तु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवती राजराजेश्वरी मैया की। नरसिंह भगवान की। आइए सज्जनों, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण मां भगवती के चरणों में वंदना करें, प्रार्थना करें। सभी भाव से प्रेम से मन को एकाग्र करते हुए मां भगवती त्रिपुर सुंदरी के चरणों में लगाते हुए जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। गाएंगे सभी भाव से प्रेम से तालियों का साथ देते हुए जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां, जय अम्बे जगदम्बे मां। गाएंगे सभी भाव से प्रेम से। जो पीछे बातें कर रहे हैं उन सभी से निवेदन अपने मन को एकाग्र करें और मां भगवती के चरणों में लगाएं। त्रिभुवन तारिणी पा
शत्रुसंहारिणी भयविनाशिनी शत्रुसंहारिणी भयविनाशिनी शत्रुसंहारिणी भयविनाशिनी जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ। जय हो। भाव से प्रेम से तालियों का साथ देते हुए ज्ञानदायिनी बुद्धिदायिनी ज्ञानदायिनी बुद्धिदायिनी ज्ञानदायिनी बुद्धिदायिनी ज्ञानदायिनी बुद्धिदायिनी भक्त उद्धारिणी शत्रु संहारिणी भक्त उदारिणी शत्रुसंहारिणी भक्त उद्धारिणी शत्रु संहारिणी भक्त उदारिणी शत्रुसंहारिणी जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ। जय हो। क्या बात, भाव से प्रेम से माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक पहले उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक पहले उजियारी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। ससललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भृकुटी विकराला ससललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भृकुटी विकराला ससललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भृकुटी विकराला ससललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भृकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावी करस करस जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावे तरस करत जन अति सुख पावे रूप मात को अधिक सुहावी तरस करस जन अति सुख पावे। जय अम्बे जगदम्बे माँ 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 जय अम्बे जगदम्बे दोनों हाथ खड़े करते हुए माँ भगवती के लिए जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे माँ जय अम्बे जगदम्बे
जगदम्बे माँ जय अम्बे 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 जगदम्बे माँ बोली जगदम्बा मैया की जय राजराजेश्वरी मैया की जय नरसिंह भगवान की जय नागराज भगवान की जय भैरव देवता की जय घंटाकर्ण देवता की जय क्षेत्रपाल देवता की जय चंपा देवता की जय भद्र विशाल भगवान की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय बाल गंगा महारानी की जय देवलेश्वर बेलेश्वर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् परम मंगलमय परात्पर कलेश्वरी महामालिनी सालिनी मूल प्रकृति समस्त पाप ताप हारिणी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सच्चिदानंद रूपिणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपाधिवासिनी त्रिगुणात्मिका त्रिपुर सुंदरी ललितांबरी मां भगवती श्री राजराजेश्वरी एवं मां भगवती राजराजेश्वरी का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद देवी भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नरसिंह का वांग्मय स्वरूप श्री नरसिंह पुराण श्री नरसिंह महापुराण के परम कुशल परम पटु परम विद्वान परम पूज्य व्यासदेव भगवान इस यज्ञ मंडप में आवाहित प्रतिष्ठापित पूजित समस्त देवी देवता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता पितृ देवता इस यज्ञ मंडप के परम विद्वान आचार्य उपाचार्य विद्वत ब्राह्मण वृंद विद्वत संगीताचार्य वृंद आयोजक मंडली की अध्यक्षा श्रीमती सुरेशी देवी जी सपरिवार सहित श्रीमती लक्ष्मी देवी जी सपरिवार सहित श्री गौतम जी भगवान श्री नरसिंह देवता के अवतारिया पसवा श्री दर्शन सिंह जी भगवान नागराज देवता भैरव देवता घंटाकर्ण क्षेत्रपाल देवता के समस्त पसवा गण
आए हुए समस्त आगंतुकों, भगवत कथा प्रेमानुरागी सज्जनों, मां परम्बा की कृपा से समस्त ध्यानियों, चंगोरा की ध्यानियों द्वारा जाइए श्रीमद देवी भागवत महापुराण एवं श्री नरसिंह महापुराण का दिव्य आयोजन भगवान श्री नरसिंह देवता के इस पावन पुनीत प्रांगण में हुआ। आज इस दिव्य भागवती गंगा का कौन सा दिवस है, याद आप लोगों को बताओ जरा। चौथा दिन है ना। चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करें। देखिए एक बात बताऊं मैं, अभी तक आप लोग श्री नरसिंह महापुराण की कथा थे सुन लगे आते, कुछ लोग कथा सुन लगे और कुछ अपनी व्यथा बोल लगे हैं, लगे आज महाराज गपी मां। एक बात बताओ ना आप लोग होते, मनुष्य का जीवन को परम धर्म छे भगवान की भक्ति कनो, है ना, मां भगवती की भक्ति कनो। लेकिन तय का साथ साथ हमारा जीवन को जो धर्म छे कि जीवन यापन करना की खातिर क्या करना पड़ दो, बताओ आप लोग जरा। धन अर्जन करना पड़ दो ना, पैसा कमाना पड़ दो, है ना। सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सारा गुण आज धन माच है ना, तो पैसा कमाना पड़ता। और तैसी हम अपना जीव को पार्जन करदा, अपना संतान को भरण पोषण करदा। लेकिन तय का साथ साथ क्या कर्म छे मनुष्य को कि सदैव मां भगवती की भक्ति मां तत्पर रहो। अब ये को मतलब यूं नहीं कि 24 घंटा पैसा कमाने में लग्या और भगवान ते भूली ली। अगर हमेशा पैसा पैसा कर दी रला तो क्या होलो, अंत में अंते मति सागति, जन मति होली तनी गति मिल जली, है ना। पैसा पैसा करला तो क्या पता है जन्म मा फिर है। ये वास्ता सज्जनों, हमेशा जीवन पर्यंत मनुष्य का जीवन को धर्म छे, तय धर्म तय अपना जीवन में अपनायु छेंदु। अब कथा में आया तक हमारो धर्म क्या छे, मां भगवती की कथा श्रवण कनु, है ना। मां भगवती की कथा का रसपान करना, मां भगवती की कथा जो व्यास जी कर रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना, यही मनुष्य के जीवन का परम धर्म है। ये भागवती गंगा हमारे घर पर आई, कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए एक बात बताओ ना आप लोगों को, एक होती भागवती गंगा श्रीमद देवी भागवत और श्री नरसिंह पुराण। एक भागवती गंगा होंदी और दूसरी के होंदी भागीरथी गंगा। अगर हम ते गंगा स्नान करना को मन होने लगे हो, अगर हम गंगा में स्नान करना चाहना तो क्या करना पड़ दो, हम ते महाराज ऋषिकेश हरिद्वार जान पड़ा लो, है ना, उत्तरकाशी जान पड़ा लो और गंगा जी में स्नान कर पड़ा लो, है। अगर गंगा में स्नान करना है तो गंगा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागीरथी भागवती गंगा है सज्जनों, ये ऐसी दिव्य गंगा है कि जिसमें हम हर स्थान में स्नान कर सकते हैं, कहीं पर भी भागवती गंगा को प्रकट कर सकते हैं। मां भगवती का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वहीं पर भागवती गंगा प्रकट हो जाएगी। बोली जगदम्बा मैया की जय। और ऐसी जो ये भागवती गंगा है, ऐसी जो मां भगवती की कथा है, भगवान नारायण की कथा है, उस कथा में बैठ करके अगर हम बीच में विघ्न डालेंगे, बातचीत करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है। मैंने आप लोगों को ब्याह के बताई कि मां भगवती का 3 रूप से, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और कब मां भगवती महाकाली से भद्रकाली बन जाओ कुछ पता नहीं, है ना। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से मां भगवती की कथा को सुनेंगे, क्योंकि ये जो कथा है हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन में हमें किस प्रकार से जीवन को यापन करना है, हमें किस सिद्धांत पर रहना है, कैसे अपने धर्म का पालन करना है। हमें निज धर्म पर चलना
सिखाती रोज भागवत हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज भागवत हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज भागवत हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज भागवत सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज भागवत सदा निज आचरण करना सिखाती रोज भागवत जीवन को कैसे जीना है ये भागवती कथा हमें सिखाती है। आइए इस दिव्य पुराण में प्रवेश करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य की कथा सुनी। किस प्रकार से हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन अपने घर में करना चाहिए। और एक बात बताओ ना आप लोग होते हैं, हम आयोजन तो खूब कर देंदा है ना, लाखों रुपया खर्च भी कर देंदा, लेकिन आयोजन के का वास्तव है। ये भागवत कथा हम के करने लगे आत्म कल्याण का खातिर है ना। लेकिन आत्म कल्याण कब होलू, जब हम प्रेम से मां भगवती की कथा ते श्रवण करोला। एक भागवत में प्रसंग आंदो, आप लोगों ने सुनी होली धुंधकारी की कथा। धुंधकारी ने जब जीवन में बहुत बड़ा पाप करी और प्रेत बनेगी, तो गौकर्ण जी ने तय का कल्याण का वास्ता क्या करी, श्रीमद् भागवत महापुराण करी। और श्रीमद् भागवत महापुराण जन करी तो सप्त ग्रंथि जो बांस थे तय का अंदर प्रेत आत्मा बैठेगी। प्रेम से सुन जा रहे हैं। और 7 दिन तक गौकर्ण जी का द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई गई। तय स्थान में अनेक प्रकार का श्रोता तय बैठे हैं, जन आप लोग बैठे हैं सभी है ना, सभी कथा सुन लगे। लेकिन एक उन्दु श्रोता है, एक उन्दु सोता। जो प्रेत रूपी जो धुंधकारी थे वो प्रेम से भगवान की कथा थे सुन लगे। लेकिन जो अन्य श्रोता थे ना, ये क्षण थे लगे, कोई गप्पी थे लाण लगे। क्या थे लाण लगे? गप्पी। बोले जगदम्बा मैया की, गप्पी मारने वालों की। चुप नहीं मार लगे, जनगण बात हो रहे ना। क्या क्या थे कर लगे, बातचीत थे कर लगे आप लोगों की चार ने। अब जन भागवती कथा पूरी हुए तो भगवान का पार्षद आया और पार्षदों ने जो प्रेत रूपी जो धुंधकारी थे तैन दिव्य रूप धारण करी ली, भागवत की कथा से मुक्त होगी, प्रेतात्मा से क्या होगी, मुक्त होगी। और भगवान का पार्षद आया और विमान लेखते हैं तय प्रेत शिव योनि से जो मुक्त धुंधकारी थी, जो देव योनि में आएगी थे तय तय विमान पर बिठाई और भगवान विष्णु का लोक में ले जान बैठी गया। गौकर्ण जी ने बोली तुम कुछ, तो पार्षदों ने बोली कि हम भगवान का पार्षद छे। ये धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनी और यू भगवान की कथा श्रवण करने से मुक्त होगी। ये वास्ता हम ये लेना का वास्ता या खाया। बोला अच्छा। गौकर्ण जी ने बोली कि कथा केवल धुंधकारी ने सुनी, कथा तो यक मां इतने बैठे चंगोरा को लोग सब सुनी है, हजारों लोग थे आया और सब उन कथा सुनी। अब ये भेद के वे भाई एक गौकर्ण एक धुंधकारी का वास्ता ही विमान के आई, कथा तो सब उन सुनी, सबू का खातिर विमान छेंद थे आयो, पार्षद छेंद थे आया। तब भगवान का पार्षद ने बोली हे गौकर्ण जी महाराज, देखा धुंधकारी ने कथा सुनी और अन्य श्रोताओं ने भी कथा सुनी, लेकिन धुंधकारी ने दत्त चित्त एकाग्र चित्त वे कहे भगवान की कथा श्रवण करी। और जो अन्य श्रोता थे इस क्षण थे लगे, कोई बातचीत है करने लगे, कोई सेवा सौंपित है करने लगे, तक मैं व्यस्त थे बेचारा
हैं? अब जब ये व्यस्त थे तो जो विशेष विशेष कथाएं थे तो का मन में कथा बैठी नहीं, और ये कारण से ये मुक्त में भे और एकाग्र चित्त भेके धुंधकारी ने भगवान की कथा श्रवण करी और धुंधकारी मुक्त भेगी है। फलमा ये वजह से दोष हैगी, फलमा भेद हैगी। ये वास्ता सज्जनों कभी भी कथा में बैठा थे बातचीत नहीं करना है ना। ब्याह विधि भागवत की कथा में क्या श्रवण करी हमन, जो कथा में विघ्न डाल दो, जो बातचीत कर दो, कुतर्क कर दो, तय की अगली योनि क्या होनी, कुत्ता की होनी, समझे क्या। तो ये वास्ता बातचीत निकल। बोले जगदम्बा मैया की जय। सुंदर देवी भागवत को महात्म्य हम सभी ने श्रवण किया और श्रीमद देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो है उसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें मां भगवती की सुंदर वंदना की गई है। जो चेतना स्वरूपा मां भगवती त्रिगुणात्मिका है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। मां भगवती को प्रणाम। जो मां भगवती क्या है, सर्व चैतन्य रूपाम, जो समस्त संसार मां चेतना रूपा में विद्यमान है। चेतना के क्या बोलता, होश आवास है। अभी हमारा अंदर होश आवास न तो चलने लग्या, फिर लग्या, खाण भी लग्या, क्षण भी लग्या है, बातचीत भी करने लग्या। ये कह के बोला चेतना। और जो ऐ चली जाऊं तो तय कह के बोला अचेतन है, अचल वेग विचारो एक जगह में बैठी गई। जो मां भगवती ये संसार मां चेतना रूप मां विद्यमान है। समस्त प्राणियों का अंदर जो मां भगवती छे चैतन्य रूप मां छे। तामाद्याम विद्याम च धीमहि, और जो विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी छे, जो मां भगवती समस्त विद्याओं को प्रदान करने वाली है। अगर जीवन में हमें ज्ञान की आवश्यकता है, अगर जीवन में हमें बुद्धि की आवश्यकता है सज्जनों, तो मां भगवती की वंदना करनी पड़ेगी। मां भगवती जगदम्बा को प्रणाम करना पड़ेगा, उसकी भक्ति पूजा करनी पड़ेगी, तभी मां जगदम्बा की कृपा हमारे जीवन में हो सकती है। हम ज्ञानी बन सकते हैं, हम विद्वान बन सकते हैं, हम बुद्धिमान बन सकते हैं। जो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी ऐसी मां भगवती बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्, ऐसी मां भगवती हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, सन्मार्ग पर ले चले। एक बात बताओ ना आप लोग, बुद्धिर यस्य बलम तस्या निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जहां बुद्धि है वहीं शक्ति है? अगर बुद्धि और विवेक से अगर हम काम लेंगे और मनुष्य जीवन को चलाएंगे तो निश्चित हमारा ये मानव जीवन जो है सफल होगा। और बुद्धि अगर हमारे अंदर नहीं है, विवेक ईश्वर ने अगर हमें नहीं दिया है, तो समझ लेना हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। यो घर गृहस्थ न, और घर गृहस्थ में जो बड़ होंदो तय तय बहुत बुद्धि और विवेक धर्म के अनुसार है काम करूं चाहिए। क्योंकि जो घर का बड़ा होता है वो बुद्धि से, ज्ञान से, धर्म से, विवेक से अगर काम लेगा तो आगे उसका परिवार जो है वो अच्छे ढंग से जीवन का निर्वहन करेगा। समझे क्या? और जो बुद्धि विवेक धर्म से अगर काम नहीं लेगा तो समझ लेना उसका परिवार डगमग हो गया है। इसलिए जीवन में बुद्धि का होना परम आवश्यक है। और बुद्धि देने वाली कौन है? वो मां भगवती है, जो ज्ञान शक्ति के रूप में, जो क्रिया शक्ति के रूप में और जो द्रव्य शक्ति के रूप में सदैव हमारे जीवन में विराजमान रहती है। जो ज्ञान प्रदाता है, कर्म करने की जो शक्ति देती है। हम बोलता ना, हम लोग बोलता अरे महाराज मैंने ये नु करी ले, अरे महाराज मैंने तनु करी ले, मैं तो ये क्या बड़ू सेठ वेगी देखा, बचपन में हम बहुत गरीब थे, खाणक नहीं थे, लाणक नहीं थे, हम मैंने क्या मेहनत करी, आज मेरे पास हजारों करोड़ों की संपत्ति। भाई आपने कर्म किया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। कर्म की प्राधान्यता है, कर्म से सफलता मिलती है।
लेकिन कर्म से के बाद सफलता देने वाली कौन है? मां भगवती है। आप लोगों ने सुंदर गेहूं की फसल लाई है, धान की फसल लाई, बढ़िया मेहनत करी, सब कुछ बढ़िया करी रे, और लास्ट में जब काटने की बारी आई तो ढांडा पड़ी गया। बिटन क्या करता था? इसको कहते हैं भाग्य। तुष्टो हि राजा यदि सेवकेभ्यो भाग्यात् परम नैव ददाति किंचित अहर्निशं वर्षति पारिवाह तथापि पत्रम त्रितया पलासः। अगर कोई राजा का सेवक भी है, रात दिन वो राजा की सेवा करता है, तब भी राजा उसके भाग्य से ज्यादा उसको कभी नहीं दे सकता। समझे क्या? अगर रात दिन बारिश होती रण लगी तो बोलता ढाक का 3 पात, ढाक के कभी 4 पत्ती नहीं हो सकती। भाग्य से ज्यादा जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। भाग्य जीवन में बहुत बड़ा काम आता है, भाग्य जीवन में सर्वोपरि होता है। और भाग्य को बनाने वाली कौन है? भाग्य को बनाने वाली मां भगवती है। सुख समृद्धि को देने वाली मां भगवती है। और सुख समृद्धि भाग्य की प्राप्ति कैसे होगी? जब हमारे अंदर बुद्धि विवेक धर्म ज्ञान होगा। और बुद्धि विवेक धर्म ज्ञान कब आएगा? जब मां भगवती के चरणों में सदा हमारा भाव बना रहेगा। बोली जगदम्बा मैया की। ऐसी मां भगवती जगदम्बा को हम सभी प्रणाम करते हैं। देखा क्या बड़ो सौभाग्य है ना कि हमारी चंगोरा की जो हमारी माताएं बहनें ध्यान छे तो उनका क्या प्यारो आयोजन कराई। सब लोग बैठे छे ध्यान सी भाव सी मां भगवती की कथा श्रवण करने लग्या। सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन्यो से पुरुषर सभा यद धीतास्त्वया सम्यक पुराण सहिता शुभा। हे प्रभु, आप हमें पुराण संहिता का ज्ञान बताए। पुराण किसे कहते हैं? वेद किसे कहते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? पुराण कहते हैं पुरातनम नवम भवति, जो हमेशा पुराना होकर के नया है। हमने सुंदर नरसिंह पुराण में कथा सुनी, किस प्रकार से भगवान ने वेदों को प्रकट किया, किस प्रकार से मां भगवती की जगदम्बा की कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य होता है। वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना की और अष्टादश पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। कति स्कंद है? बोला आप लोग? 12 बोल भी कर साथ में है ना। देखा, एक बात बताओ ना, कथा और श्रोता जो होंगी ना, वो श्रोता जो होंदा तो उनको आपस में एक रिश्ता के प्रकार को होंदो पता आप लोगों को के को होंदो? एक गुरु और शिष्य का। जय प्रकार से गुरु जी क्लास में पढ़ोंदा और शिष्य के करदा हृदयांगम करदा, पढ़दा तय सुनदा और लिखदा, तब शिष्यों तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वक्ता और श्रोता होता है। आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पुराण कितने हैं? बोलो 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। पुराण हो गए 18 और उपनिषद कितने हैं? 108, जिसको वेदांत कहा गया। वेदों का अंतिम विभाग जिसमें है उसको उपनिषद भी कहा गया है। तो देवी भागवत में 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक। ऐसा ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, हे प्रभु आप देवी भागवत की कथा सुनाइए। सौनक जी सूत जी से कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, पुराणों के लक्षणों के बारे में बताते हैं। सर्गस्सा प्रतिसर्गस्सा वंशो वन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग विसर्ग है, वंश वर्णन, मनवंतरों का जिसमें वर्णन किया गया हो उसे कहा जाता है पुराण।
और ये जो देवी भागवत महापुराण है, इसको सुनने से मनुष्य के जीवन में जितने भी कलमश है, पाप है, कष्ट है, बुराई है, सब दूर हो जाता, समझेंगे, और सुख संपत्ति प्रदान करती है। सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, हे प्रभु, वर्तन्ते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कलिभयार्दितः। ये जो नैमिषारण्य का तीर्थ है, इस नैमिषारण्य के तीर्थ में हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है। देखा, हम लोग जब कखी अंधेरा मा जाता ना या अकेला मा जाता तो हम तो डर बहुत लगती है ना, कि कहीं भूत न जाओ और भूत न लग जाओ है। कहीं कि मन गलती से कोई पेड़ दिखेगी ना अंधेरा मा तो हम समझे कि मारा एक जाओ भूत, अब खेलिए ना मैं है। लेकिन ये नैमिषारण्य का जो तीर्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। यो जो चंगोरा आज यो नरसिंह देवता को जो प्रांगण से सज्जनो, यो भी आज नैमिषारण्य तीर्थ बने। और ये नैमिषारण्य तीर्थ मां कहे भी प्रकार को कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख दारिद्र्य नहीं। ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र जो है, जिसमें सौनकादि ऋषि सूत जी से भगवान की मां भगवती की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, अश्रोत्रा फणिना कामः मुह्यन्ति ही नभो गुणे सकर्णाये न शृण्वन्ति तेप्य कर्णा कथम न च। अश्रोत्रः फणिना कामम। फणिना किसे कहा जाता है? सांप को। सांप का कान नहीं होता, पता आप लोगों को। लेकिन सांप क्या करता है? आंखों से सुनता है, और जब बीन बजती है तो सांप ऐसा मदमस्त हो जाता है कि लेट जाता है। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, हे सौनकादि ऋषियों, कान के सांप के कान न होने के बाद भी वो मदमस्त हो जाता है, लेकिन जिस मनुष्य को भगवान ने कान दिए हुए हैं, अगर वो मां भगवती की कथा को न सुने तो उसके वो कान व्यर्थ हैं। ये कान, ये कुंडल पहना कहनी, ये कान कोई चश्मा लगाने के लिए नहीं है, ये भगवान की कथा को सुनने के लिए। श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पर्णेन न तु कंकणेन विभाति काया खलु सज्जनानां परोपकारेण न तु चंदनेन। कान भगवान की कथा को सुनने के लिए है, कुंडल पहनने के लिए। ये हाथ जो है ये दान देने के लिए है, कंगन पहनने के लिए, कंकड़ पहनने के लिए नहीं है। ये जो मनुष्य देह है सज्जनों, ये मां भगवती ने किस लिए हमें दी है? परोपकार के लिए। परेशान उपकारः, हमेशा दूसरों की भलाई करो, दूसरों का उपकार करो, इसे कहा जाता है मनुष्य जीवन। ये देह तभी हमारी धन्य हो सकती है जब हम किसी का भला करेंगे और मां भगवती की कथा को सुनेंगे। एक बात बताओ ना, समाज में दो प्रकार का लोग रहता, कुछ भला और कुछ बुरा। भले लोग जो होते हैं वो मां भगवती की कथा को सुनते हैं, सदा सदाचार पर रहते हैं, आचरण पर रहते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो दुर्जन रहते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा टांग खींचने लगा है। येन केनाप्युपायेन कालाति वाहनं स्मृतम् व्यसनेरिह मूर्खाणां बुधानां शास्त्र चिंतने। जो मूर्ख होता है, जो दुष्ट होता है, वो हमेशा कलह करता है। 24 घंटा हमारा लड़ने लग गया, कख मिला लो को वर्ग का खोलो है, तो को काम है 24 घंटा लड़ना कुछ है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो वास्तविक रूप में विद्वान होता है, जो वास्तविक रूप में सद्गुणी होता है, वो हमेशा भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में उसका मन लगा रहता है। शास्त्रों में उसका मन लगा रहता है, वो हमेशा शास्त्रों पर चिंतन करता है, समाज के कल्याण के लिए चिंतन करता है। यह बुद्धि न, इस बुद्धि को जहां लगाओ, गलत काम में लगाओ तो गलत तरफ चली जाएगी, और सही काम में लगाला तो सही तरफ यह बुद्धि चली जाली। समझी क्या? भगवान ने हमें सीमित दिमाग दे रखा है, उसका जैसा भी प्रयोग करो, अच्छे कामों में करो या बुरे कामों में करो, है ना।
कि मंग कोई जगह आप लोगों साफ बढ़िया ढंग से करी कोई जगह तक मंग आपने कुछ फलदार वृक्ष ले लिया या कुछ सब्जी ले ली तो बढ़िया बढ़िया सब्जी हो ली और तनी बांझ छोड़ी ली तो तक मंग घास फूस पैदा होगी, है ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, इस बुद्धि को जैसे लगाओगे उसी के अनुसार ये बुद्धि काम करने लग जाएगी। बोले जगदम्बा मैया की जय। इसलिए जीवन में हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं करना है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। हरिहर निंदा सुनहि सुकाना, होई पाप को घात समाना। जो जीवन में निंदा करता है, एक बात बताओ ना आप लोगों को, नींद और निंदा, एक नींद और दूसरी निंदा, इस पर जिसने विजय प्राप्त कर दी, इसको जिसने जीवन में कम कर दिया, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। पहला क्या है? नींद, निद्रा। 24 घंटे जो सहण लगे तो इनका क्या जीवन में है? वो तो खाण लगे, वो सहने लगे, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। और जो 24 घंटे चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो भी जीवन में कुछ भला नहीं कर सकता है, उसका समय उसी में जा रहा है। और जिसके जीवन में निद्रा और निंदा कम हो गई, समझ लेना उसका जीवन धन्य हो गया। बोले जगदम्बा मैया की जय। सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने अष्टादश महापुराणों के बारे में बताया। पुराण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से पुराण है? हे प्रभु, उसके बारे में हमें बताइए। कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूति सविस्तरम, कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा वयं तुहा। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, 18 पुराण है और 18 पुराणों का एक श्लोक में ही वर्णन है। कैसा वर्णन है सुनिए आप लोग। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। माँ अक्षर से 2 पुराण है, सोना जरा सभी लोग हैं ध्यान से। माँ अक्षर से 2 पुराण गण भी करे हैं। माँ अक्षर से 2 पुराण है, कौन कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मद्वयम। भा अक्षर से 2 पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। कितने हुए? गण भी करे 4 वेग हैं। ब्रा अक्षर से हैं 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वेवर्त पुराण। कितने में 4 और 3? और वा अक्षर से हैं 4 पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण। ये 4 पुराण है। और उसके बाद आ अक्षर से हैं अग्नि पुराण, ना अक्षर से है नारद पुराण, पा अक्षर से हैं पद्म पुराण, ली अक्षर से है लिंग पुराण, गा अक्षर से है गरुड़ पुराण, कू से है कूर्म पुराण, इसका से है स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। और ये जो 18 पुराण है, इन पुराणों का सार क्या है? व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखी न, तो 18 पुराणों को सार क्या बताई? 7वां लास्ट में निष्कर्ष हो दो। जब हम कोई भी चीज पढ़दा तो लास्ट में शिक्षा होती, निष्कर्ष हो दो। तो इन पुराणों का सार क्या है? वेद व्यासी ने 2 वचनों में सारे 18 पुराणों का सार बता दिया। क्या बताया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणों का सार है परोपकाराय पुण्याय। परोपकार ही जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का भला कर दो, सबसे बड़ा धर्म ही है। और प्राणी जन को अगर हम सताते हैं, कोई कष्ट देते हैं, तो वही सबसे बड़ा पाप माना जाता है। देखा ये प्रकृति न, यो संसार हम तो शिक्षा देने लगे हो, लेकिन तय का बाद में मनुष्य की बुद्धि क्या कलमस हुई, क्या पाप मारत हुई कि क्या बताऊं। पेड़ होता ना, पेड़ पर फल लगता, और फल बाद में क्या करता, हम लोग ले जाता और खांदा ना। वृक्ष का भी अपना फल नहीं खांदा, पता आप लोग होते हैं। वृक्ष का बहु फल ना भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं, जल अपने जल को नहीं पीता है। ये मनुष्य के जीवन का जो धर्म है वो हमेशा दूसरों की सेवा करना है। प्राणी मात्र की सेवा करें और प्राणी मात्र का कल्याण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। तभी ये भागवत की कथा सार्थक है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। लेकिन हम जीवन में कभी भी इन बातों को समझते नहीं। कथा तो सुनी ली, एक कान से सुनी, एक कान से भी गोविंदाय नमो नमः। अब क्या सुनी, बल क्या सुनी, भगवान जाने क्या सुनी है। घर जाइए और पतिदेव जी ने बोली कि सुन तू कथा मत जाए। आज तो इनकी कथा क्या सुनी, नरसिंह पुराण में, भगवान जाने क्या सुनी। भजन तो 2-4 जरूर सुनी था। ये तमा आनंद भी आए थे। व्यास जी ने कथा भी बहुत बढ़िया करी, आनंद आई, लेकिन सुनी क्या पता ही नहीं। देवी भागवत मां कथा सुनी, लेकिन सुनी क्या भगवान जाने है। ऐसा नहीं करना है भाई। कथा सुन रहे तो भाव से सुनो ना। कथा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। भागवत में प्रसंग आता है कि श्रोता को हमेशा कथा का रसपान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अगर हम किसी चीज को सुनेंगे तो सुन करके उड़ भी सकती है। एक कान से सुना, दूसरे से गोविंदाय नमो नमः, लेकिन कथा का रसपान करेंगे। कथा को अगर पिएंगे तो, अगर किसी वस्तु को हम पीते हैं, जल को पीते हैं, दवाई को पीते हैं, तो होता क्या है, वो हमारे शरीर में कुछ न कुछ असर करती है। इसलिए श्रवणेंद्रियों के द्वारा हमेशा भगवती की कथा को सुनना चाहिए, उसका रसपान करना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाएगी। बोले जगदम्बा मैया की जय। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, पुरा सरस्वती तेरी व्यास सत्यवती सुतः, आश्रमे कलविंको तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, पुराणों की रचना श्री वेद व्यास भगवान ने की। बद्री विशाल के पास जो सम्यप्रास गुफा है, सरस्वती नदी के किनारे, श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। और जब रचना कर रहे थे, मां भगवती का ध्यान कर रहे थे, तो व्यास जी के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मैंने 18 पुराण की रचना तो कर दी, लेकिन इनको परोसा किसको जाए, किसको दिया जाए। मन में एक भाव आया कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं जरूर उसको ये शिक्षा देता, लेकिन मेरा पुत्र तो है नहीं, क्या किया जाए। मन में श्री व्यास भगवान बड़ा शोक कर रहे हैं। अपुत्रस्य गतिरे नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। नाथ नारायण बा। बोले जगदम्बा मैया की जय। वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि मेरा तो पुत्र नहीं है, और जिसकी संतान नहीं होती है, अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। जिसकी संतान नहीं है उसकी गति नहीं होती है। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी प्रयास से संतान को प्राप्त करना चाहिए। देवी भागवत में 10 पुत्रों का उल्लेख आता है। किसी भी प्रकार से आप संतान को अपना लीजिए और उसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। बोले जगदम्बा मैया की जय। मन में बड़ा शोक कर रहे हैं श्री व्यास जी, और जैसे शोक कर रहे थे तो क्या होता है, एक घृताची नाम की अप्सरा
आकाश मार्ग से उड़ रही है। घृताची अप्सरा को जैसे व्यास जी ने देखा तो मन में सोचने लगे कि ये मेरी पत्नी होती, इससे मेरा विवाह होता तो इसके द्वारा मेरी सुंदर सी संतान होती है। अब जैसे घृताची अप्सरा को व्यास जी ने देखा तो मन में काम उत्पन्न हो गया। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर हो गए, काम का वास हो गया। व्यास जी का काम जागृत हुआ सज्जनों। इधर जैसे घृताची अप्सरा ने व्यास जी को देखा तो डर गई कि कहीं ये ऋषि मुझे श्राप न दे दे, और के डर के मारे उसने एक सुकी यानी तोते का रूप बनाया और सुकी का रूप बनाया और आकाश मार्ग में उड़ने लग गई। जैसे व्यास जी ने उस सुकी रूपी घृताची को देखा तो अरणि मंथन कर रहे थे, यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे व्यास जी। तो सज्जनों इधर क्या होता है, व्यास जी का जो तेज है वो उस अरणि में गिर जाता है और जैसे मंथन करते हैं तो मंथन करते करते श्री वेद व्यास भगवान के समान एक दिव्य रूप में एक बालक का प्राकट्य होता है, जिनका नाम रखा जाता है सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जगदम्बा मैया की जय। और सज्जनों भगवान सुखदेव का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी को मां भगवती जगदम्बा का जो ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण है उसका ज्ञान देते हैं। देखो आज समय तो बहुत कम है। आज श्रीमद देवी भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा विस्तृत रूप से है और हमारी जो मातृशक्ति है उनके मन में भी भाव है कि सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाए। तो सूत्रात्मक ढंग से आज कथा में प्रवेश करते हुए कृष्ण जन्म की कथा तक हम लोग जाएंगे। तो सज्जनों प्रेम से सभी लोग कथा को सुनेंगे। सुखदेव जी से कहते हैं व्यास जी, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम का पालन करो। गृहस्थ में रह करके मनुष्य को सदैव मां भगवती की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन का यापन करना चाहिए। आप लोगों तय बताओ सबसे बड़ो जो आश्रम से गृहस्थ आश्रम न, गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर हम भगवान का भजन यजन पूजन करते हैं तो समझ लेना हमारा ये मानव जीवन धन्य हो गया। हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, मां जगदम्बा की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गृहस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं, बेटा तुम विवाह करो। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। जो पत्नी होती है वो जोंक के समान होती है। जैसे जोंक खून को चूस लेती है उसी प्रकार से पत्नी हमेशा शोषण करती है। कभी भी जिस व्यक्ति की पत्नी है वो सुखी नहीं रह सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं अपने पिता व्यास जी से। व्यास जी कह रहे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नारायण के रूप में अगर आप सज्जन है तो आपकी पत्नी भी आपके अनुकूल कार्य करेगी। हमेशा पत्नी को पतिव्रता धर्म का पालन करना है और पति को पत्नी व्रता धर्म का पालन करना है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण शिव शक्ति। पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, वामांगना है। जब हम 7 फेरा लेता ना तो कन्या का 7 वचन होता, वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम है। मैं आपके वाम भाग में विराजित होती हूँ, मेरी ये शर्त पूरी करो, वो शर्त पूरी करो। और महाराज जीवन निकल जाऊं लेकिन शर्त का पूरी नहीं हुई है। पत्नी की शर्त हमेशा चल लगी। आज ये अनुकम होगी, भव का तनुकम होगी। आज मैं के सोना का कुंडल बनोड़, भव का मैं के हाथ का कंगन बनोड़ है। परिचय के बच्चे का खातिर ये अनुकर है, भगवान जाने। तो सुखदेव जी यही बात कर रहे हैं कि विवाह करने से हमेशा कष्ट ही कष्ट होता है। व्यास जी कहते हैं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने धर्म पूर्वक अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित आपकी पत्नी जो है वो लक्ष्मी बन करके आपके जीवन के अर्धांगिनी बनेगी। बोली जगदम्बा मैया की। बेटा जनकपुरी के राजा है विदेह राज जनक।
वो राजा है, बहुत बड़े राजा, अपने परिवार में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, लेकिन सदैव क्या है, सुखी है। जाइए उनके पास शिक्षा प्राप्त कीजिए। व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी चले जाते हैं राजा जनक के पास। राजा जनक अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं श्री सुखदेव जी की, लेकिन सुखदेव जी का जो वैराग्य था, उस वैराग्य को देख करके बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राग द्वेष रहिता नाम, जिसमें राग और द्वेष है ही नहीं, उसको कहा जाता है वैराग्य। ऐसे वीतराग संत श्री सुखदेव जी वो राजा जनक अनेक प्रकार का उपदेश देते हैं। कहते हैं, हे सुखदेव जी, मनुष्य के जीवन का धर्म है गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए मां भगवती की कथा में तल्लीन रहे। अर्थ उतना कमाए, धन उतना कमाए जिनकी जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा अगर आपके जीवन में कोई चीज आ गई तो समझ लेना कि फिर गड़बड़ हो गया है। आवश्यकता से धन आएगा तो समझ लेना कि फिर हमारी बुद्धि गलत जगह पर चली जाएगी। बोले जगदम्बा मैया की जय। समझी गया? इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना काम करते हुए अपने जीवन को आगे चलाओ, गृहस्थ आश्रम का पालन करो। बड़े दिव्य दिव्य उपदेश देते हैं श्री जनक जी सुखदेव जी को। और सज्जनों, सुखदेव जी हर एक बात मानते हैं जनक जी की। अपने घर में आते हैं और सुंदर उनका विवाह होता है। और सुखदेव जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो ये दिव्य कथा है, व्यास जी के मुखार बिंद से श्रवण करते हैं, अनेक शिष्यों को उसका ज्ञान देते हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, हे प्रभु, मां भगवती जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका है, उसकी भक्ति किस किस ने किया, कैसे कैसे किया, किस प्रकार से वो भगवती जगदम्बा इस संसार का सृजन पालन संहार करती हैं। जगदम्बा मैया की जय। सुखदेव कहते हैं, सौनकादि ऋषि सुखदेव सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु उस कथा को हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, एक बार देवताओं के मन में एक भाव आया कि हम यज्ञ कराएं, लेकिन यज्ञ कराना चाहते थे तो इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु को खोजने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी भगवान विष्णु दिखाई नहीं दिए। कारण क्या था कि एक बार भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक राक्षसों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध से भगवान थक गए और भगवान ने एक धनुष की जो प्रत्यंचा थी उस पे अपना सिर रख दिया और कई समय तक सो गए, चिर निद्रा में सो गई। मां भगवती जो निद्रा रूपा है, वो निद्रा भगवान विष्णु के अंदर समाविष्ट हो गई। इधर देवताओं के मन में आया यज्ञ तो करना है, लेकिन विष्णु कहाँ गए, चले गए, क्योंकि यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता कौन है, भगवान विष्णु। यागो वे विष्णु हो, और भगवान विष्णु का यज्ञ में होना परम आवश्यक है। कदाचित् दारुणम युद्धम कृत्वा देव सनातन। और सज्जनों, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मादिक देवता इंद्रादिक देवता चले जाते हैं एक स्थान में और देखते हैं भगवान वहां पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। अब कैसे जगाया जाए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सोया हुआ रहता है उसको जगाना नहीं चाहिए। अगर कोई उसे जगाता है, परेशान करता है, तो उस पर ब्रह्म हत्या लग जाती है। अब क्या किया जाए, कैसे इनको जगाया जाए? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत दीमकों को प्रकट कर दिया और दीमकों से कहा कि तुम इस धनुष की प्रत्यंचा को काटो, और जैसे ही प्रत्यंचा कटेगी और भगवान विष्णु नीचे गिरेंगे और उनकी नींद खुल जाएगी। बोले जगदम्बा मैया की जय। दीमकों ने कहा, देखो अपने आप ही बोल रहे हैं कि किसी को नींद में जगाने का मतलब है कि ब्रह्म हत्या मोल लेना। हम क्यों ब्रह्म हत्या मोल लें? और अगर हमें ये कार्य करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में जो बाहर की जो सामग्री होगी उन पर आपका अधिकार होगा। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि निद्रा भंगम कथा सेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम
शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। कभी भी किसी को नींद से नहीं जगाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा से आ रहा है। समय पर जागो, समय पर भगवान की वंदना करो, मां भगवती की वंदना करो, समय पे भोजन करो, समय पे पढ़ो, समय पे सो। समय जीवन में अति आवश्यक है। काल चक्र के अनुसार हमारे जीवन की जो भाग्य रेखा है वो बदलती है, समझी क्या? तो निद्रा में कभी भंग नहीं करना चाहिए। कथा जो भगवान मां भगवती की कथा सुन लगे ना, कभी तय तय डिस्टर्ब भी नहीं करे छेदो, ब्रह्म हत्या के समान पाप लग दो। कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, कभी भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते ना, अरे तुर जो में तीन हो कि कत्ता को नहीं है परिचित देखी मैं तपन घूमने थे लेकिन पत्नी कह दे थे जाए ले आवा प्या खंदो वे घर पर महाभारत है वेगी लड़ाई झगड़ा। कभी भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं कराना चाहिए है। उनका जो प्रेम है उसमें किसी भी प्रकार को कोई व्यवधान नहीं करना चाहिए। शिशु मातृ विभेदश्च, कोई बच्चा अपनी माँ की गोद पर है, माँ का स्तन पान कर रहा है तो उसको कभी भी माँ से पृथक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर्म करते हैं तो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अब दीमकों ने जब ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा ने यज्ञ का जो अवशिष्ट सामग्री बाहर की सामग्री थी दीमकों को उस पर अधिकार दिया। दीमकों ने ब्रह्मा के आदेश का पालन किया, तुरंत जाते हैं धनुष की ओर और धनुष की प्रत्यंचा को काट देते हैं। बोली जगदम्बा मैया की। और जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा कटती है तो सज्जनों भगवान नारायण का जो सिर है, विष्णु का सिर है, वो धड़ से अलग हो जाता है, कहीं गिर जाता है। धड़ सिर रहित जब भगवान विष्णु को देखते हैं देवता बड़ा शोक करने लग जाते हैं, बड़ा कष्ट होने लग जाता है। इधर रोते बिलखते हुए सारे ब्रह्मादिक देवता शोक करते हैं। मां भगवती त्रिपुर सुंदरी जो जगदम्बा है उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे, त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणां प्राणवता तथा, धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। हे भगवती, हे महामाई, समस्त विश्व का सृजन पालन संहार करने वाली भगवती, हे जगदम्बा, भगवान विष्णु का जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया, कहीं गिर गया। भगवान नारायण की रक्षा करो मां। सब ब्रह्मादिक देवता इंद्रादिक देवता जब मां भगवती की स्तुति करती है तो मां जगदम्बा प्रकट हो जाती है। बोले जगदम्बा मैया की जय, नरसिंह भगवान की जय। और सज्जनों, मां भगवती कहती है, हे ब्रह्मादिक देवताओं, ये जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु का जो सिर है वो धड़ से अलग हुआ था। इसका एक कारण यह है कि भगवान विष्णु को श्राप मिला था। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया बैकुंठ में बैठे हुए थे और बैकुंठ माथे बैठा तो भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का रूप देखी गए, चेहरा देखी गए, हंसण बैठी गई। और जन हंसण बैठी थी लक्ष्मी मैया का मन में संकोच हुए कि भगवान मैं ऐसी हंसण के लगे, क्या मेरे चेहरे में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दाग तो नहीं, कोई खोट तो नहीं। अरे कहीं भगवान विष्णु ने कोई दूसरी स्त्री तो नहीं देख ली। लक्ष्मी मैया के मन में विचार आ रहा है, इसलिए मुझे देख करके हंस रहे होंगे। अनेक प्रकार के विचार करती है, भगवान मुझे देख करके हंसे क्यों? जब मन में कुछ नहीं आया तो क्रोध आ गया और लक्ष्मी ने काली का रूप लिया और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ जिस मुख से तुम हंसे वो धड़ से अलग हो जाए। मां जगदम्बा कह रही हैं कि भगवान श्रापित है इसलिए उनका सिर धड़ से अलग हो गया। हे देवताओं, एक हयग्रीव नाम का राक्षस है। हय कहते हैं घोड़े को। एक राक्षस है जिसका मुख घोड़े की तरह है, घोड़े का मुख है जिसका। और उस हयग्रीव राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर रखी है
उस हयग्रीव राक्षस ने मेरी तपस्या की और उसने मुझसे वरदान मांग रखा है कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे द्वारा ही हो, किसी और के द्वारा ना हो। मैंने उसे वरदान दे रखा है, आज वो वरदान सिद्ध हो जाएगा। हे देवताओं, भगवान विष्णु का जो धड़ है उस पर तुम एक हाय यानी घोड़े का सिर लगा दो। और जैसे ही भगवान विष्णु जागृत हो जाएंगे तो उनका एक अवतार हो जाएगा, हयग्रीव अवतार। बोले हयग्रीव भगवान की जय। और हयग्रीव भगवान जब हयग्रीव राक्षस के पास जाएंगे, युद्ध करेंगे, तो हयग्रीव राक्षस का नाश हो जाएगा। बोले जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से आज जो वो साप था वो वरदान सिद्ध हो गया। मां भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, देवताओं को अंतर ध्यान हुई। इधर विश्वकर्मा जी ने एक घोड़े का सिर काट करके भगवान विष्णु के धड़ पर लगा दिया। भगवान विष्णु जो चिर निद्रा में पड़े हुए थे वो जागृत हो गए और भगवान विष्णु जो हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने खड्ग उठाया और हयग्रीव राक्षस के पास गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंततो गत्वा भगवान हरि ने, भगवान हयग्रीव ने हयग्रीव राक्षस का नाश कर दिया। बोले जगदम्बा मैया की जय। सज्जनों, सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रमुदित हैं। मां भगवती की कथा को सुन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। और हमारे जीवन का भी सौभाग्य है कि हम सभी मां भगवती की कथा को सुन रहे हैं। ऐसी मां जो भगवती, जो साक्षात सरस्वती है, जो लक्ष्मी है, जो सरस्वती, ऐसी जगदम्बा की हम वंदना करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा। गाइए भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ खड़े करते हुए। माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। माँ तेरो सिंगार प्यारो, माँ तेरो रंग रूप न्यारो, ममता झलकाणी मुकड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी। प्रेम से दोनों हाथ खड़े करेंगे सभी लोग हैं मां भगवती के लिए। मांग सिंदूर भरियो छामा, स्वागर भाग सजियो छाम। स्वागर भाग सजियो छामा, स्वागर भाग सजियो छाम। मांग सिंदूर भरियो छामा, स्वागर भाग सजियो छाम। स्वागर भाग सजियो छामा, स्वागर भाग सजियो छाम। कल स्वर्ण लटिल्यो मथे मुंड मां, सोना मुकुट सजियो छा। सोना मुकुट सजियो छे मां, सोना मुकुट सजियो छा। कल स्वर्ण लटिल्यो मथे मुंड मां, सोना मुकुट पहिरियो छा। सोना मुकुट पहिरियो छा मां, सोना मुकुट पहिरियो छा। मां तेरो श्रृंगार प्यारो, मां तेरो रंग रूप न्यारो, ममता झलकाणी मुखड़ी स्वाणी, स्वाणी स्वाणी। जय अम्बा जाएंगे भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ खड़े कर देंगे मां भगवती के लिए। माता रानी। जय अम्बा जगदम्बा, जय माता रानी, माता रानी। जय हो। भाव से, प्रेम से।
स्वांदन नाकम स्वांदन थूली नाकम स्वादन तूली नाकम स्वादन तूली कानुम कुंडल स्वांदन नाकम स्वांदन थूली नाकम स्वादन तूली नाकम स्वादन तूली मथम चम चमकती तेरे शिष फूल बिंदुली तेरे शिष फूल बिंदुली तेरे शिष फूल बिंदुली मथमा चम चम चमकदमा तेरे शिष फूल बिंदुली तेरे शिष फूल बिंदुली तेरे शिष फूल बिंदुली माँ तेरो श्रृंगार प्यारो माँ तेरो रंग रूप न्यारो ममता झलकाणी मुकड़ी स्वाणी 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 जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी जय हो भाव से माँ भगवती के लिए जोड़ा सारी चुनरियो माँ सज बल सजणो छातन माँ जल बल सजणो छातन जल बल सजणो छातन लाल जुड़ साड़ी चुनरियो माँ सज बल सजणो छातन तन बल सजणो छातन तन बल सजणो छातन आशीष पर खिणो आंखों माँ लाज उलार भरियो मन माँ लाज उलार भरियो मन लाज उलार भरियो मन आशीष पर खिणो आंखों माँ लाज उलार भरियो मन लाज उलार भरियो मन लाज उलार भरियो मन माँ तेरो श्रृंगार प्यारो माँ तेरो रंग रूप न्यारो ममता छलकाणी मुकड़ी स्वाणी 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 जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी ओ जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी 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 जगदम्बा जय माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी बोले जगदम्बा मैया की जय हो। नरसिंह भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ऐसे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को माँ भगवती की कथा सुना रहे हैं और सौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, प्रभु हमने सुना है कि राजा परीक्षित नाम के एक राजा हुए जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने भी नवान पारायण किया और उनके पुत्र ने नवान पारायण करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा व्यास जी से सुनी थी। और राजा परीक्षित जो तक्षक के द्वारा मर गए थे वो मुक्त हो गए और अंत में मां भगवती के मणिद्वीप को चले गए। हे प्रभु उस कथा को आप हमें सुनाइए। सूत जी से कहते हैं सौनकादि ऋषि और सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, हस्तिनापुर में अनेक प्रकार के राजा हुए। एक शांतनु नाम के राजा
उनकी पहली पत्नी का नाम था गंगा। गंगा के साथ जो भागीरथी गंगा है, गंगा के पति का नाम था राजा शांतनु। राजा शांतनु से गंगा विवाह करती है और शांतनु का गंगा से एक पुत्र होता है जिसका नाम देवव्रत, गंगा पुत्र, और आगे भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। देवताओं ने स्वर्ग में उनको शिक्षा दी, इसलिए उनका नाम था देवव्रत। बोले देवव्रत महाराज की जय। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु से गंगा अलग हो गई, अपने लोक को चले गई। राजा शांतनु बड़े परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। एक बार नदी के किनारे गए थे तो वहां उन्होंने क्या देखा, एक देवी को देखा जिसका नाम सत्यवती था, और मछली की गंध उसके शरीर से आती थी। उसका एक नाम था मत्स्यगंधा। उस मत्स्यगंधा पर राजा शांतनु मोहित हो गए। मत्स्यगंधा जब युवती थी तो एक बार वो पराशर ऋषि को नाव पार करा रही थी। तो पराशर ऋषि जो थे भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्होंने देख लिया कि इस देवी के गर्भ से ऐसे दिव्य बालक का जन्म होगा जो सर्व समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करेगा। जैसे नाव पार करा रही थी नदी से, नदी के बीच में पराशर जी ने उस मत्स्यगंधा सत्य देवी से कहा कि हे देवी, मैं तुम पर मोहित हो रहा हूं और तुम्हारे द्वारा एक दिव्य संतान की उत्पत्ति होने वाली है। सत्यवती ने बार बार समझाया, मुझ पर लांछन लग जाएगा। पराशर ने कहा किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगेगा। तुम्हारा जो संस्कार है, तुम्हारा जो आचरण है, वो कभी भी भंग नहीं होगा। और दिन में श्री पराशर जी ने बादलों को प्रकट कर दिया, अंधेरा अंधेरा करने लगे और दृष्टि संभोग किया। और सज्जनों, होता क्या है, सत्यवती गर्भवती होती है और कालांतर में उनके गर्भ से दिव्य बालक का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है द्वीपायन व्यास। बोले द्वीपायन व्यास भगवान की जय। द्वीप कहते हैं टापू को। द्वीप में के किनारे उनका भरण पोषण हुआ, इसलिए उनका नाम द्वीपायन रखा गया। और बाद में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले वेद व्यास भगवान की जय। वो जो मत्स्यगंधा सत्यवती थी उसको जैसे राजा शांतनु ने देखा, मोहित हो गए। मत्स्यगंधा के पिता ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो इसकी जो संतान होगी वही तुम्हारे राज्य की राजगद्दी पर बैठेगा। शांतनु बड़े परेशान हुए, घर आए। गंगा पुत्र देवव्रत ने जैसे पिता की चिंता देखी तो कहा, पिताजी आप चिंतित क्यों हो रखे हैं? पिताजी ने सारा वृत्तांत बताया और कहा, पिताजी मैं मत्स्यगंधा सत्यवती के साथ आपका विवाह कराऊंगा। देखो ऐसे होते पुत्र। मत्स्यगंधा के पास जाते हैं, सत्यवती से प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पिता शांतनु के साथ विवाह कर दीजिए। और सज्जनों, मत्स्यगंधा के पिता कहते हैं देवव्रत से, गंगा पुत्र से